आज वादी संख्या 1 राकेश सिंह की तरफ से मैंने आर्गुमेंट को लीड कर दिया है। आर्गुमेंट में हमने करीब 100 जजमेंट कोर्ट के सामने रखे हैं, साइट किए हैं, सबमिट किए हैं। 361 पन्ने की रिटर्न आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखी गई है और ये कंक्लूड किया गया है कि 7-11 पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो डिमांड डिफेंडेंट नंबर 4 प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से उठाई जा रही है वो कम्प्लीटली बोगस और फ्रिवलस है, एंटरटेन नहीं हो सकती। जो 3 कानून की बात बार बार की जा रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, उसकी एप्लीकेशन और एप्लीकेबिलिटी और कैसे वो मेरे केस को बार नहीं करता ये मैंने कोर्ट को बता दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेरे केस को बार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने 1993 तक राकेश सिंह ने, हिंदू पक्ष ने, हिंदुओं ने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करी थी और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी थी सरकार ने बैरिकेटिंग करके। 1993 तक उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप था और 15 अगस्त 1947 को होना जरूरी था। जो 1947 की बात की जाती है वो 93 तक सेम रह जाता है, तो किसी 1991 की एक्ट से मेरा केस बार नहीं होता। वक्फ एक्ट की बात की जाती है तो वक्फ एक्ट 1995 में जितने भी जजमेंट हैं जो कोर्ट के सामने मैंने आज रखे हैं, करीब 20 जजमेंट मैंने वक्फ एक्ट को लेकर रखे गए हैं। किसी में भी माँ श्रृंगार गौरी या किसी अन्य भगवान के पूजा का अधिकार किसी वक्फ बोर्ड को, वक्फ ट्रिब्यूनल को या वक्फ के किसी भी बोर्ड को, कमेटी को, अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। मेरा केस माँ श्रृंगार गौरी की पूजा तक सीमित है। ज्ञानवापी मस्जिद की किसी ज़मीन को, प्लाट नंबर 9130 की ज़मीन के ऊपर राकेश सिंह या किसी वादी का कोई दावा नहीं है। दावा सीमित है एक दायरे तक, वो दायरा है माँ श्रृंगार गौरी की पूजा, और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन फिर जो शिवलिंग निकलने की बात हो रही है उस पर क्यों दावा हो रहा है? बात जो शिवलिंग निकलने का मामला है वो कमीशन के अंदर आया है। कमीशन की जो चीज़ आई है वो किसी दूसरे केस में किस तरह से जाएगी। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बात दाखिल है 712/2022। उस केस में डिक्लेरेशन मांगा गया है प्रॉपर्टी को लेकर के। प्रॉपर्टी को लेकर के जो मांग की गई है वहाँ की गई है। राकेश सिंह के मामला सीमित है माँ श्रृंगार गौरी की पूजा तक। किसी तरह की भगवान की ज़मीन को कोई उसका भक्त नहीं मांग सकता। भक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन के मालिक, भूमि स्वामी भगवान आदि विशेश्वर है। कब की डेट फिक्स मिली है? कल मामला 2 बजे के लिए निश्चित किया गया। ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में मेरा केस, राकेश सिंह का केस बार नहीं होता। इस मामले को उठाया गया है। 361 पन्ने की रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट की है। 100 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट के सामने हमने रखे हैं कि किसी भी तरह से मेरा केस डिसमिस नहीं है। क्या देखिए, आज की सुनवाई जो हुई हमारी तरफ से अधिवक्ता शिवम गौर जी ने शुरुआत करी, उसके बाद उसको कंटिन्यू अनुपम द्विवेदी जी ने किया और 7-11 पे लंबी चर्चा चली। 3:30 बजे करीब मान बहादुर सिंह जी ने, जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं, उन्होंने इसको कंटिन्यू करना शुरू किया और लगभग मैं समझता हूँ 2 से 3 दिन तक हमारी तरफ से ये आर्गू चलेगी। लीगल फैक्ट जितने भी थे 7-11 को लेके किए गए थे वो आज सारे रखे गए। आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता, पर मेरी दृष्टि में जहाँ तक मैं समझता हूँ सही मायने में 7-11 पे आज से चर्चा शुरू हुई है और उसी को लेकर हमारी तरफ से 367 पन्नों का जो लिखित आर्गूमेंट भी माननीय न्यायालय में सबमिट किया गया है। मुख्य बिंदु पर क्या बिंदु है? देखिए, ये बहुत सारे बिंदु हैं, मीडिया पे सारी चर्चाएं तो मैं नहीं कर सकता, पर मेरे अधिवक्ता जिसमें लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, उन कुछ बिंदुओं पे आपको जरूर उसके बारे में अवगत करवा सकते हैं। आप देखिए, कल की सुनवाई कंटिन्यू चलेगी। सुनवाई ये 2-3 दिन जो भी लगे कंटिन्यू है इसकी सुनवाई। कि आज एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में एक आज नया मुकदमा और फाइल हुआ है। विष्णु गुप्ता की तरफ से, हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभिमुक्तेश्वर, भगवान अभिमुक्तेश्वर विराजमान का मुकदमा फाइल किया है। उसमें क्या डेट लगी है क्या नहीं, क्योंकि अभी मेरी जानकारी में नहीं, अभी कोर्ट रूम से बाहर डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट से बाहर ही आ रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर में वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, मुकदमा तो वही है, अधिकारों का ही है, पूजा का और बाबा की आरती, जो नेचुरली वही सारी चीजें बाकी मुकदमों में हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।